आपको ऐसा लगता है कि आपने लकीर खींच दिया है, लेकिन आप उसी गलतफहमी में हैं। आपने कोई लकीर नहीं खींचा है। तो चिंटू पांडे जी, अब कितने हद तक आपको गिरना है अपने फिल्म के प्रचार करने के लिए? भाई लोग ये पवन भैया को भी अब नहीं छोड़ पाए हैं। फिर से एक इंटरव्यू दिए हैं और फिर से उसमें पवन भैया को टारगेट किए हैं। दोस्तों पवन भैया के बारे में बोल रहे हैं कि लकीर कोई खींचा ही नहीं है। लकीर क्या होता है? कोई खींचा ही नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री। आपको ऐसा लगता है कि आपने लकीर खींच दिया है, लेकिन आप उसी गलतफहमी में हैं। आपने कोई लकीर नहीं खींचा है। तो ये बताइए चिंटू पांडे जी, सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का रिकॉर्ड किसने बनाया था गाने पे? तुम्हारे पापा जी या कौन? पवन भैया। सबसे पहले 1 बिलियन का रिकॉर्ड किसने बनाया था? किसने? पवन भैया। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में किसने गया था? पवन भैया। सबसे ज्यादा बॉलीवुड में भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन से कलाकार के गाना बाजा? पवन भैया। तो ये क्या है? लकीर नहीं है। आज का बात करते हैं तो स्त्री तू में पवन भैया ये गाना गाया है जिसको उतना व्यूज आ रहा है कि महीना दिन ट्रेंडिंग में था। किसकी वजह से? ये क्या है? लकीर नहीं है। दूसरा सवाल अब आपसे हम पूछते हैं कि पवन भैया की ये गाना, एक मूवी आया है सूर्यवंशम, ये लगभग चौथा सप्ताह हो गया और आज भी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में सूर्यवंशम मूवी देखा जा रहा है। आज भी सिनेमा हॉल फुल रहा है। ये क्या है? ये लकीर नहीं है। कितना हद तक गिरेगा अपने मूवी को प्रमोशन करने के लिए? भाई लोग एक सिर्फ प्रमोशन मूवी अपना प्रमोशन कर रहे हैं, जो कि चिंटुआ के दुल्हनिया मूवी आने वाला उसी का प्रमोशन में ये लगे पड़ रहे हैं बाप बेटे। और ये एक और बात बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार बनना आम बात हो गया। स्टार बनना मुझे लगता है कि सबसे आसान है इस धरती पर। क्या आपके लिए आम बात है? क्योंकि आपका पापा, यानी आपका पापा प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, तो आपके लिए आम बात है और किसी के लिए आम बात नहीं है। पवन खेसारी संघर्ष करके पहुंचे हैं और आज जाके स्टार बने और सुपर स्टार बने, तब कहाँ है? ना भाई लोग, और कितना ही गिरेगा चिंटू पांडे जी? आप अपना मूवी के प्रचार कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी और का कंट्रोवर्सी में डालते क्यों हैं? इससे पहले तो आप खेसारी भैया को बोलते थे साड़ी पहन के नाचता है, ये करता है, वो करता है। आज फिर से पवन भैया को पकड़ लिया। कितना हद तक गिरिएगा? आपको सही टेक्निक तो सही अपनाए हैं, आपका मूवी का भी प्रचार हो रहा है। जितना हम लोग वीडियो बनाते हैं उतना आपका मूवी का प्रचार हो रहा है, आपको जान रहे हैं लोग। कंट्रोवर्सी कीजिए इसी तरह से। जब खेसारी भैया पवन भैया फिर से लड़ाई करेंगे ना, फिर से आके रोएंगे और गाएंगे आप लोग, तो मत कीजिए ऐसा। और रहा बात सवाल, तो आप कंट्रोवर्सी के बिना ये चलेंगे नहीं दोनों। आप किनके बारे में बोल रहे हैं? पवन खेसारी भैया के बारे में। कंट्रोवर्सी के बिना नहीं चलेंगे, तो ये क्या चल रहा है? आज कौन सा कंट्रोवर्सी हो रहा है भाई साहब? सूर्यवंशम मूवी के लिए कंट्रोवर्सी हो रहा है, फिर भी 4 सप्ताह से ये मूवी सुपर डुपर हिट हो रहा है और दोस्तों सिनेमा हॉल में पूरा बवाल मचा के रखा है, आज भी हाउसफुल है। तो आप बताइए किस प्रकार से ये कंट्रोवर्सी से ही चल रहा है? तुम आपका सोच गलत है। आप कंट्रोवर्सी करना चाहते कि मेरा मूवी का प्रचार हो, मेरा मूवी चले, तो ऐसा मत कीजिए गलती, ना तो कस के ले रही होगा आपका। पवन भैया पर अब आगे खेसारी भैया से, अब खेसारी भैया का पैर पवन भैया के फैंस दोनों मिल के ले लेगा नीमन से आपको। तो यही है। अच्छा, आप अपना मूवी का प्रचार कीजिए, अच्छी बात है, इंटरव्यू दीजिए, अपना बारे में दीजिए, किसी और के बारे में मत दीजिए। ज्यादा ज्ञान पेरने का जरूरत नहीं है आपको, सब लोग ज्ञानी है, सब लोग जानते हैं। आप आके अब बीच में ज्ञान मत पीजिए, आप अपना भर सीमित रहिए, आप अपना काम कीजिए, किसी और के काम में टांग मत फैलाइए। आप बहुत महान है, आप महान रहिए, कंट्रोवर्सी करने वाले को करने दीजिए। आप कितना महान है सब जनता जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का, कि आपका नाम तक भी किसी को पता नहीं कि आपका पूरा नाम क्या है। आप चले कंट्रोवर्सी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बारे में बोलने, समझ जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बारे में कुछ बोलिए, पवन भैया और खेसारी भैया के बारे में मत बोलिए आप। तो फिर से बात करेंगे ना हम लोग, तो फिर से आपके पापा जी आएंगे और बोलेंगे कि हमारे बेटा का टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, हम सुसाइड करेंगे खेसारी जी के नाम लेके, पवन जी के नाम लेके। तो ये सब विवश मत कीजिए आप अपने पापा को, बस आप अपना काम से मतलब लीजिए। बाकी दोस्तों, आप लोग ये चिंटू पांडे के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल अभी इतना ही।